हेलो हेलो बेटा, कैसे हो आप सब? बहुत बढ़िया होगे, उम्मीद करते हैं। बेटा, वीडियो का जो फर्स्ट पार्ट था उसके अंदर न्यूमेरिकल नंबर 7 तक हम लोग लगाए थे। और न्यूमेरिकल नंबर 7 तक बहुत बेसिक तरीके से हमने देख लिया था कि आखिर न्यूमेरिकल्स होते कैसे हैं, क्या क्या वैल्यूज़ होती हैं, कहाँ कहाँ पे वैल्यू कैलकुलेशन पुट करना होता है, ये सब हमने आराम से देख लिया था। और लास्ट न्यूमेरिकल पहुँचते पहुँचते हमारे न्यूमेरिकल्स का लेवल थोड़ा सा अच्छा हो गया था। मतलब हम अच्छे न्यूमेरिकल देख रहे थे जो बोर्ड्स में आते हैं। तो आप सोचिए कि आज न्यूमेरिकल्स का लेवल क्या होने वाला है और कैसे न्यूमेरिकल आज हम लगाएंगे। सिंपल सी बात है कि न्यूमेरिकल का लेवल कल से तो बेटर रहेगा जो आपने कल लगाया था। तो अब आप, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो एक बार देख लीजिए, सारा न्यूमेरिकल लगा लीजिए। फिर उसके बाद आप फिर ये वीडियो देखिए और इसके न्यूमेरिकल तब लगाइए। आपको 100% सारे न्यूमेरिकल समझ में डेफिनेटली आएंगे और बोर्ड में इससे बाहर का लेवल कहीं जाना ही नहीं है। बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 7 तक कल हम लोग सॉल्व कर दिया था। अगर न्यूमेरिकल नंबर 8 की बात करूँ मैं, तो न्यूमेरिकल नंबर 8 सबसे पहला जो वर्क था, मैंने बताया था कि ये लिखना कि आखिर कौन सा मिरर है। ठीक है, वही काम आज भी करेंगे हम। न्यूमेरिकल नंबर 8 क्या कह रहा है तो देखते हैं। कह रहा है ए 4.5 सेंटीमीटर निडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, जैसे ही मैंने एक वर्ड बोला कॉन्वेक्स मिरर, आपके दिमाग में, अगर आपने वीडियो देखा है कल वाला, तो पता होगा मैंने कहा था तुरंत ये बात लिखो, कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, ऐसा क्यों बताया था? क्योंकि इससे हम ये जान पाते हैं कि हमको फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ द इमेज पॉजिटिव लेना है कि नेगेटिव लेना है। कॉन्वेक्स के अंदर ऑब्जेक्ट को छोड़ के बाकी सब पॉजिटिव होता है, कॉनकेव के अंदर सब नेगेटिव होता है। अब सुनो, कह रहा है एक 4.5 सेंटीमीटर निडल, जिसका मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट की हाइट दी है वो 4.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बिल्कुल सही। A 4.5 centimeter needle is placed 12 centimeter away, 12 centimeter away from the convex। तो 12 माइनस में लेंगे, u सब में माइनस में ही लेते हैं, चाहे कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो। अब कह रहा है कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर। तो f क्या रहेगा बेटा? +15। क्यों? क्योंकि कॉन्वेक्स है तो प्लस में 15 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, 15 सेंटीमीटर। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड द मैग्निफिकेशन। लोकेशन ऑफ द इमेज मतलब v निकालना है और मैग्निफिकेशन निकालना है। अब देखो बेटा, अगर v निकालना है तो आप कहेंगे बहुत बेसिक सी बात है कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u। तो आप कहेंगे 1/f का मतलब हो गया 1/15। v तो निकालना है, प्लस 1/u, u का मतलब -12। तो आप कहेंगे ये तो हो गया 1/15, 1/v प्लस माइनस माइनस 1/12। अच्छा, -1/12 बेटा इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, प्लस हो जाएगा, +1/12 इज इक्वल टू 1/v। अच्छा, 12 और 15 का एलसीएम बेटा क्या होता है? एलसीएम का मतलब होता है जो 12 के टेबल में भी आता हो 15 में भी आता हो, तो आप जानते हैं 60। 60 लिख दिए। 15 में क्या मल्टीप्लाई करें 60 हो जाए? आप कहोगे 4। 12 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 5, तो आप कहेंगे 5। तो ये हो गया 4 और ये हो गया 5, है कि नहीं? 1/v इज इक्वल टू 9/60, या v इज इक्वल टू आप कह सकते हो 60/9। कट करो, 9 6 54, पॉइंट लगाइए, 6 बढ़ाइए और फिर कितनी बार जाएगा देखो बेटा। तो आप कहेंगे फिर से 6 कि 6.7 अप्रॉक्स 6.666 आता है, तो 6.7 सेंटीमीटर ये इसका आंसर हो गया, किसका? v का। अब इसके बाद आपसे बोला मैग्नीफिकेशन क्या होगा, तो मैग्नीफिकेशन के लिए आप जानते हैं m इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू -v/u। m इज इक्वल टू माइनस v का मतलब 6.7 और u का मतलब हो गया आपका 12, -12, तो माइनस माइनस कट जाएगा। अब यहाँ देखो ये हो जाएगा 67/12, और आप पॉइंट हटाओगे तो जीरो बढ़ेगा, और यहाँ पे इसको कट करना है। तो आप आराम से इजीली कट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ये काम मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। इसको कट करके आप बताना कि इसका आंसर क्या आएगा। तो 67/120 अप्रॉक्स ये 0.5 के आसपास तक आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सोल्यूशन होता है। यहाँ तो बेटा कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, कोई परेशानी हो तो बताइए, एक बार इसको नोट भी कर लीजिए, जहाँ प्रॉब्लम हो वहाँ हम इसको नोट भी करवा देते हैं। ठीक है, क्या आपका ये सब नोट हो गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक, तो ये उम्मीद करते हैं आ गया होगा। इसको सॉल्व करोगे तो अप्रॉक्स 0.56 के आसपास आंसर आएगा। आपको पता है वैसे भी कट तो करते नहीं है, मतलब कट कर भी दिए तो इसका कोई यूनिट तो होता नहीं है, तो इसको नोट कर लीजिएगा आप।
तो v की वैल्यू 6.7 निकल के आई और इसके साथ साथ हमारा जो m था वो 0.56 निकल के आ गया। यहाँ तो कोई दिक्कत बताओ, ना दिक्कत हो तो इसको नोट कर लो। ठीक है बेटा, न्यूमेरिकल नंबर 9 देखते हैं। तो थोड़ा कैलकुलेशन तो करना ही पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हो कि एक एक कैलकुलेशन बच जाए या उसको छापने को मिल जाएगा तो बहुत स्मार्ट वर्क तो है नहीं। क्लास 10th में आप हैं, बोर्ड के एग्जाम देने 2 महीने के बाद आपको, तो मुझे लगता है इतना तो नहीं सोचना चाहिए आपको। न्यूमेरिकल नंबर 9, न्यूमेरिकल नंबर 9 क्या बोल रहा है देखो बेटा, कह रहा है एन एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर फ्रॉम अ डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। अच्छा, डाइवर्जिंग मिरर का मतलब आप समझ गए कि हम बात कर रहे हैं कॉन्वेक्स की। आपसे बोला क्या है, ए 2.5 मतलब यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो हाइट है वो 2.5 सेंटीमीटर है। एरो 2.5 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हो गया 25 सेंटीमीटर, और यू तो हमेशा माइनस में होता ही होता है बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आपसे बोल रहा है आगे डाइवर्जिंग मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ 20 है। अब आप बताओ बेटा, ये प्लस में लेंगे नेगेटिव में, तो आप कहेंगे कॉन्वेक्स, तो किस में लेंगे, प्लस में लेंगे। बिल्कुल सही, बेसिक सी बात है। अब कह रहा है फाइंड द नेचर पोजीशन एंड साइज ऑफ द इमेज, मतलब आपको वी निकालना है और एच डैश भी निकालना है कितना होता है। ठीक है, तो आप कहेंगे देखो बहुत बेसिक सी बात है कि 1/f इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u। तो 1/f का मतलब 1/20, 1/v तो पता नहीं है क्योंकि निकालना है हाइट, प्लस 1/u, u का मतलब हो गया -25। अच्छा, ये -25 इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 1/20 तो है ही है, और ये -1/25 इधर आएगा तो प्लस 1/25 इज इक्वल टू 1/v। तो ये 1/v सीधा करके लिखेंगे बेटा, तो आप जानते हो 25 और 20 का एलसीएम हो जाएगा 100, और 20 मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू 9/100, या इसी को आप कह सकते हैं v इज इक्वल टू 100/9, या इसी को हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू, देखो 9 बन जा 9, फिर 1 यहाँ आएगा, फिर 9 बन जा 9, फिर 1 1, तो 11.11 सेंटीमीटर हो गई हाइट ऑफ द या डिस्टेंस ऑफ द इमेज। अब आपसे एच डैश पूछा है तो आप कहेंगे बेटा देखो एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू, पता है आपको होता है -v/u। अब एच डैश तो निकालना है हाइट ऑफ द इमेज, हाइट कितनी दी है 2.5 दिया हुआ है, रख दिया। अच्छा, v की वैल्यू देखो, ध्यान दो बेटा, माइनस लगाया। अब v की वैल्यू चाहे 11.11 रखो, चाहे v की वैल्यू 100/9 रख देते हैं, बात तो वही ना। तो हमें ऐसा काम करना है जिससे कैलकुलेशन हमारी आसान हो सके, तो हमने यहाँ पे v की वैल्यू रख दिया, और u दिया था -25, माइनस माइनस कट हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये 9 अपॉन में आ जाएगा, तो आप कहेंगे एच डैश अपॉन 2.5, तो ये 100/9 अपॉन में ले आओ, 9 मल्टीप्लाई 25। अच्छा, 2.5 यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो एच डैश इज इक्वल टू हो जाएगा 100 मल्टीप्लाई 2.5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई 25। आप कहोगे बेटा देखो अगर 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करें तो 250 आ जाएगा, एक पॉइंट से जीरो खत्म, तो ये 9 मल्टीप्लाई 25, 25 बन जाए 25, 25 10 जा, तो एच डैश इक्वल टू आ गया 10/9, या आप कह सकते हो ये आ जाएगा आपका 1.11 सेंटीमीटर। तो बेटा देखो इस तरीके से हम हाइट ऑफ द इमेज निकाल लेते हैं, और डिस्टेंस ऑफ द इमेज तो आ ही गई निकल करके। कहीं कोई डाउट हो तो आप एक बार फिर से देख लो, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स में बेटा, कुछ करना ही नहीं है न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, चलो ठीक है, ये हो गया। कहीं डाउट तो बताओ, उम्मीद करते हैं डाउट नहीं होगा। खूब बढ़िया तरीके से आप न्यूमेरिकल लगाइए, कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है, बस आप लगाते रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट वर्क है लगाना न्यूमेरिकल बेटा। अच्छा, एक न्यूमेरिकल नंबर 10 की बात करें तो बढ़िया न्यूमेरिकल है, और ये इम्पॉर्टेंट भी है, एग्जाम में आपके आ सकता है, आने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है न्यूमेरिकल नंबर 10, द इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्वेक्स मिरर इज ऑफ फोकल लेंथ। अच्छा, जैसे मैंने बोला कॉन्वेक्स, तुरंत लिख दो कॉन्वेक्स। आप सुनो क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, कह रहा है द इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहाँ पे जो फोकल लेंथ दिया है वो प्लस में लेंगे 20 सेंटीमीटर। आप कहेंगे प्लस में क्यों लेंगे, क्योंकि कॉन्वेक्स है। ठीक है, बोल रहा है द इमेज फॉर्म बाई अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो इमेज है वो क्वार्टर है, किसकी, ऑब्जेक्ट की। देखो बोल रहा है, फिर ध्यान सुनना एक बार,
द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्वेक्स मिरर, जो इमेज बन रही है कौन बना रहा है, कॉन्वेक्स मिरर बना रहा है, ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब अगर हम ऑब्जेक्ट को मान लें x, तो जो इमेज की डिस्टेंस है वो क्वार्टर, क्वार्टर समझते हो ना, 1/4 होता है, तो इसका मतलब वो कितना आ जाएगा x/4। ठीक है, तो आप जानते हैं ये तो नेगेटिव में लेंगे और कॉन्वेक्स तो इमेज क्या रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। फिर समझो एक बार, बोला है जितना डिस्टेंस है ऑब्जेक्ट की उसका क्वार्टर है क्या, इमेज की डिस्टेंस, तो क्वार्टर मतलब x/4। ठीक है, अब आपसे बोला है फाइंड द व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, मतलब आपको u की वैल्यू फाइंड, x की वैल्यू निकालना है। तो आप कहेंगे आपको पता है कि 1/f इज इक्वल टू होता है 1/v प्लस 1/u, तो 1/v f का मतलब हो गया 1/20 इज इक्वल टू 1/v मतलब 1/x/4 प्लस 1/-x, तो आप कहेंगे 1/20, ये 4/x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 1/x, तो आप कहेंगे 1/20 इज इक्वल टू 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3/20 या 3/x, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो x इधर आ जाएगा और 23 जा 60। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी, 60 सेंटीमीटर। बेटा इसको नोट कर लो एक बार, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो बहुत फुद्दू सा क्वेश्चन, लेकिन एग्जाम में खूब आता है। ठीक है, इस तरह का क्वार्टर, हाफ, ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। कोई दिक्कत हो बताओ इसमें। न्यूमेरिकल नंबर 11, न्यूमेरिकल नंबर 11 बेटा क्या कह रहा है, देखो कह रहा है फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय अ कॉनकेव मिरर। एक वर्ड निकल के आया कॉनकेव, मेरे काम का जो वर्ड है, तो हम यहाँ तुरंत लिख लेंगे क्या, कॉनकेव। ठीक है, आपसे बोला क्या है निकालने के लिए, फाइंड द साइज, नेचर एंड पोजीशन ऑफ द इमेज, मतलब v निकालना है आपको और इसके साथ साथ आपको h डैश निकालना है, साइज निकालना है, और पोजीशन तो बाद में देख ही लेंगे हम लोग। अब इसके आगे कह रहा है when an object of size 1 cm is placed at a distance of 15 cm, मतलब ऑब्जेक्ट की जो यहाँ पे साइज दी है वो 1 सेंटीमीटर दी हुई है, तो जो डिस्टेंस दिया है वो 15 सेंटीमीटर, और आप कहेंगे ये किसमें, निगेटिव, यू तो हमेशा निगेटिव में रहता ही रहता है। और आपसे बोला है गिव फोकल लेंथ ऑफ द मिरर इज 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ कितना है 10, तो आप बताओ बेटा ये प्लस में लेंगे माइनस में, तो आप कहेंगे तुरंत कॉनकेव लिखा हुआ है तो किसमें लेंगे, माइनस में। अब हम v निकाल लेते हैं, v कैसे निकालेंगे बेटा, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, तो 1/f का मतलब हो गया 1/-10, 1/v को ऐसे रहने दो प्लस 1/-15। अच्छा ये 1/-10 है ही है, ये -15 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +15 हो जाएगा। अच्छा ये 1/v ऐसे रहने दो, अगर आपसे पूछूँ कि इन दोनों का एलसीएम क्या होगा तो आप कहेंगे हो जाएगा 30, 10 में कितना मल्टीप्लाई करें 3 से, 15 में कितना मल्टीप्लाई करें 2 से, तो ये आपका आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू, देखो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो -1/30, या कह सकते हैं v इज इक्वल टू -30 सेंटीमीटर, ये हो गया। अब आपसे बोला है बेटा h डैश क्या होगा, कोई दिक्कत नहीं, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू -v/u, h डैश हमको पता नहीं, h हमको 1 दिया हुआ है, ये माइनस लगा दिए, v की वैल्यू है -30 और u आपको दिया हुआ है -15, माइनस माइनस कट हो गया, h डैश इज इक्वल टू 15 1 जा 15, 15 2 जा तो -2 सेंटीमीटर इसकी हाइट निकल के आ गई बेटा। ठीक है, और आप देखो यहाँ पे जो इमेज है वो कैसी है, देखो ऑब्जेक्ट की डबल है, इसका मतलब आप कहेंगे ये क्या होगा, मैग्नीफाइड होगा, और देखो नेगेटिव आ रहा है तो इन्वर्टेड तो होना ही होना है, तो इन्वर्टेड भी हो गया। यहाँ तो कोई दिक्कत हो, देखो बेटा कहीं पे कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए, बहुत ही आसान न्यूमेरिकल्स हैं सारे के सारे। ठीक है, तो क्या मैं इसको इरेज कर सकता हूँ, बेटा देखो न्यूमेरिकल्स इतने तो रहेंगे, अगर इतने से भी अगर आप परेशान हो रहे हो ना कि ये कैसे हो रहा है क्या हो रहा है, देखो वीडियोस का ही बेनिफिट होता है, आपको बार बार परेशान नहीं होना है कि टीचर रिपीट करे, टीचर बार बार उसको समझाए एक्सप्लेन करे, आपको दोबारा देखना है फिर से देख लो, फिर नहीं आया फिर देख लो, कब तक नहीं आएगा, एक लिमिट होती है ना हर एक चीज़ की, ना समझ में आने की भी तो लिमिट है, अगर आप बार बार लगाओगे तो कैसे नहीं आएगा, आना ही आना, डेफिनेटली आना है। तो बहुत दिमाग लगाने से अच्छा है कि आप न्यूमेरिकल्स को बार बार लगाते रहो,
कब तक नहीं आएगा वो? एक बार नहीं आएगा, दो बार नहीं आएगा, एक टाइम ऐसा आएगा जब कमांड्स आपकी हो जाएगी, फिर आप खेलना सीख जाओगे। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 12 की बात करें अगर, तो न्यूमेरिकल नंबर 12 क्या कह रहा है देखते हैं। कह रहा है एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर फ्रॉम ए कॉनकेव मिरर। देखो मैं हर बार न्यूमेरिकल के अंदर सिर्फ एक वर्ड ढूंढता हूँ, कौन सा मिरर है। तो जैसे मुझे मिल गया मेरे काम का वर्ड कॉनकेव, सबसे पहला काम यही करना है, बाकी न्यूमेरिकल पढ़ लो पढ़ो ना पढ़ो कोई मतलब नहीं है, ये लिख लो पहले। अब देखो यहाँ पर एन ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर हाई इज प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट की हाइट है 2 सेंटीमीटर, प्लेस एट ए डिस्टेंस ऑफ 16, तो -16। कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो, दोनों में ऑब्जेक्ट तो माइनस में ही रहेगा। -16 फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर विच प्रोड्यूस 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड इमेज। इसका मतलब जो इमेज बन रही है वो कितनी है? 3। इसका मतलब देखो आपसे बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 3 हो गया। फिर सुनो एक बार, आपसे बोला हुआ प्रोड्यूस 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड इमेज। जो इमेज है वो 3 सेंटीमीटर हाई है, ज़्यादा बड़ी है, तो उसी तो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। जितनी गुनी आपकी इमेज होगी वही तो मैग्निफिकेशन होगा। तो इसका मतलब मैग्निफिकेशन कितना हो गया? 3 हो गया। अब आपसे बोल रहा है व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, आल्सो फाइंड द पोजीशन। फोकल लेंथ निकालना है और वी निकालना है। आपसे बोला है यहाँ पे बेटा एक वर्ड समझ लो, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। कह रहा है कि विच प्रोड्यूस 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड इमेज। जो इमेज है वो 3 गुना ज़्यादा है, तो उसे ही तो मैग्निफिकेशन बोलते हैं। 2 होता तो डबल होता, 3 टाइम तो 3 आ गया। अब आपसे बोला है एफ निकालो वी निकालो। आपको पता है बेटा एक बात, क्या पता है? आपको पता है कि m इज इक्वल टू होता है -v अपॉन u। m दिया हुआ है 3, v हमको पता नहीं, तो u दिया है बेटा 16, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा -24 सेंटीमीटर। ये v निकल के आ गया। अच्छा जब v निकल के आ गया और हमको u पता है, तो क्या f नहीं निकाल लेंगे? तो 1 अपॉन एफ का मतलब नहीं पता, v का मतलब -1/24 प्लस u का मतलब हो गया आपका -16। तो ये हो जाएगा, देखो बेटा, देखो इन दोनों का एलसीएम लोगे तो 48 आएगा। 24 में क्या मल्टीप्लाई करें 48 हो जाएगा, तो आप कहेंगे 2। 16 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे तो आप बोलोगे 3। 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू -5/48, या एफ इज इक्वल टू हो जाएगा 48/5। तो ये आ जाएगा 5 9 जा 45, 3 आया, 5 6 जा 30, तो 9.6 सेंटीमीटर ये आ जाएगा फोकल लेंथ। ठीक है बेटा, तो ये वी निकल गया और ये एफ निकल गया। इस तरीके से कर लेते हैं, ये बात थोड़ी ध्यान रखना, जितने टाइम्स बोलेगा हमेशा उतना ही मैग्निफिकेशन होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आराम से वैल्यू पुट करके वी निकाला और फिर यू निकाल लिया, एफ निकाल लिया। ठीक है, न्यूमेरिकल नंबर 13 पे चलते हैं बेटा। देखो न्यूमेरिकल नंबर 13 क्या कह रहा है। थोड़े से न्यूमेरिकल्स अच्छे हो रहे हैं अब, तो इसलिए बहुत ध्यान से देखिएगा, बार बार रिपीट मैं कर दे रहा हूँ कि आप रिवीजन करते रहिए। 13 क्या कह रहा है? कह रहा है एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कह रहा है एक इरेक्ट इमेज है जो 3 टाइम्स है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्टेन्ड विथ अ कॉनकेव मिरर। तो पहला वर्ड हमें मिल गया अपने काम का, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ठीक। अब आपसे आगे बोल रहा है इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब अगर ऑब्जेक्ट की हाइट कितनी है h, लेट हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट h हो गई तो h डैश मतलब इमेज कितनी हो जाएगी? 3h हो जाएगी। ठीक है, 3 टाइम्स है। The erect image 3 times as the height of the object is obtained with a concave mirror of radius of curvature 36। रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 सेंटीमीटर है, तो आप कहेंगे f कितना होगा? तो -r/2। रीज़न क्योंकि कॉन्केव है, तो आप कहेंगे -36/2, तो f आपका आ जाएगा बेटा -18 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है व्हाट इज़ द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका मतलब पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट का मतलब u निकालना है ना। अब सुनो बेटा एक बात को, आपको पता है कि फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू एच डैश अपॉन एच, है ना। और आपको पता है ये फॉर्मूला होता है -v अपॉन यू के इक्वल, है कि नहीं।
अब आप कहेंगे देखो आपको एक बात समझ में आ रही है, एच डैश का मतलब 3h, और ये h तो है ही है, v हमको यहाँ पता नहीं तो v को ऐसे रहने दो, और u भी नहीं पता है हमको, u भी ऐसे रहने दो। यहाँ से देखो h से h कट गया तो 3 इज इक्वल टू आ गया माइनस वी अपॉन यू, या कह सकते हैं v इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3u। क्या ये बात समझ में आई कि नहीं आई? सबसे पहले हमसे बोला था कि अगर ऑब्जेक्ट की हाइट h दी हुई है और इमेज उसकी थ्री टाइम्स से 3 गुनी है, तो मैंने कहा अगर ऑब्जेक्ट h तो इमेज होगी 3h। अब मैंने कहा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर 36 है तो फोकल उसका आधा होगा, सिंपल सी बात है, पहले न्यूमेरिकल से पढ़ रहे हो, तो -18 हो गया। अब मैंने कहा कि मैग्निफिकेशन h डैश अपॉन h होता है और वो माइनस v अपॉन u भी होता है, पता है दोनों चीज़। तो हमने यहाँ पे किया क्या, जहाँ h डैश लिखा था वहाँ 3h लिख दिया, h से h कट गया तो आया 3, और ये अब m लगाओ चैनल का कोई मतलब नहीं है, माइनस वी अपॉन यू, तो v की वैल्यू कितनी आ गई -3u। हमको निकालना क्या बेटा, ध्यान रखना, हमको निकालना है यहाँ पर u। अब सुनो, आपको पता है कि फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, है कि नहीं? अब देखो 1/f का मतलब हो गया -18, 1/v, v का मतलब क्या, v की जगह पे -3u लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, प्लस u तो u है कि नहीं? आप जानते हो ये 1 या -1/18 हो गया, अगर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा -3u, तो बेटा ये तो -1 है ही है, अब ये माइनस हटाओ यहाँ से, -3u, तो ये माइनस ऊपर लगा लिए, यहाँ ऐसे लगा लेते हैं, 3u और u का एलसीएम 3u हो गया, तो 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, आप बोलोगे 1 मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ कितना मल्टीप्लाई करेंगे 3, तो हमने 3 मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया -1/18 इज इक्वल टू, देखो 3 में से 1 जाएगा बचेगा 2, तो 2/3u, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18, अच्छा इसको इधर भेज दो, इसको यहाँ भेज दो, तो u इज इक्वल टू, देखो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -12 सेंटीमीटर, देखो u क्रॉस मल्टीप्लाई u 1 जा u हो गया और 6 2 जा 12 हो गया, माइनस यहाँ के बजाय यहाँ लगा लिए, तो इस तरह से हम लोग ऑब्जेक्ट की लेंथ निकाल लेते हैं बेटा। कोई डाउट हो एक बार फिर से देख लो, बढ़िया न्यूमेरिकल है, समझ में आएगा आपको, ठीक है? ठीक, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो यहाँ तक न्यूमेरिकल्स हो गए आपके बहुत अच्छे से। अब बेटा देखो आगे देखते हैं, अच्छे न्यूमेरिकल से बेटा देखो, ठीक है? तो थोड़ा सा लेवल तो रहेगा, तो लेवल से नहीं परेशान होना, लेवल से जो परेशान होता है वो लाइफ में कुछ कर नहीं पाता है, परेशानी को जो झेलेगा वही बेटर कर पाएगा। और कंफर्टेबल जोन ढूंढ रहे हो तो कंफर्टेबल जोन तुम ना पढ़ो, सबसे कंफर्टेबल जोन है, कौन कहने वाला है, ऐसे बुक रख लो चुपचाप और ऐसे मोबाइल चलाते रहो, तब भी कोई नहीं कहने वाला है। ज़्यादा हो तो मोबाइल मत चलाओ, बैठ करके वैसे वीडियो चला लो और साइड में गेम खेलते रहो, वो भी काम हो जाएगा। कोई कहने वाला नहीं बेटा क्लास 10th के लेवल पे, आपके अंदर से इच्छा कर रही है तो लगाओगे, नहीं इच्छा कर रही है तो कोई भी लगवा नहीं पाएगा, फिर वो जो कंपार्टमेंट आता है तब बैठ के लगाते हैं बच्चे, है ना? तो अभी आप देखो न्यूमेरिकल नंबर 14 कह रहा है ए 2.5 सेंटीमीटर कैंडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे, ए 2.5 सेंटीमीटर कैंडल, इसका मतलब जो हाइट है, लेकिन हम तो एक बात भूल गए कि हमारा काम सबसे पहले कॉनकेव व कॉन्वेक्स को आइडेंटिफाई करना है। अब पूरा न्यूमेरिकल पढ़ते हैं। ए 2.5 सेंटीमीटर कैंडल इज प्लेस 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर। अच्छा, जैसे एक वर्ड मिल गया कॉन्वेक्स, तो हमारा एक काम तो हो गया कि हम ये पहचान गए कि ये कॉन्वेक्स है। अब कह रहा है ए 2.5 सेंटीमीटर कैंडल, इसका मतलब यहाँ पे जो एच हो जाएगा वो हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर कैंडल। ए 2.5 सेंटीमीटर कैंडल इज प्लेस एट ए 12 सेंटीमीटर अवे, इसका मतलब यू हो जाएगा आपका -12 सेंटीमीटर, क्योंकि कॉनकेव हो चाहे कॉन्वेक्स हो यू तो माइनस में ही रहेगा, पक्का है। 12 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ तो ये प्लस में 30 लेंगे, प्लस 30 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है ना? गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन, मतलब v निकालना है और m निकालना है। तो आपको अगर u पता है f पता है तो सबसे पहला काम तो यही कर लेते हैं। देखो थोड़ी सी मेहनत आपने की होगी तो कितना चीज़ें आसान हो गया आपके लिए, अब वो प्रॉब्लम ही नहीं आ रहा है कि कोई दिक्कत हो। f का मतलब हो जाएगा -1/12, तो 1/30 प्लस 1/12, ये 1/v, तो आपको हो गया 1/v इज इक्वल टू 30 और 12 का जो एलसीएम होगा वो 60 हो जाएगा, तो आप कहेंगे यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 5 2 7, तो 1/v इज इक्वल टू 7/60।
या v इज इक्वल टू हो जाएगा 60/7। तो आप कहेंगे यहाँ पे कट करो, 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, है ना, 56 पॉइंट लगा दो, 4 बचा, 7 5 जा 35, और आगे और भी नंबर तक चला जाएगा, हम लोग सिर्फ 2 नंबर तक छोड़ देते हैं, करने को तो और भी कट हो जाएगा। तो v की वैल्यू निकल के आ गई। आपसे बोला मैग्नीफिकेशन क्या होगा बेटा, तो मैग्नीफिकेशन के लिए आप जानते हैं m इज इक्वल टू होता है माइनस वी अपॉन यू। m इज इक्वल टू -8.5 अपॉन u का मतलब हो गया -12, कट कर दो। आप कहेंगे बेटा ये 85 हो जाएगा, और यहाँ से पॉइंट हटाओगे तो नीचे क्या लग जाएगा, 0 लग जाएगा, है ना। बस अब कट कर लो आराम से, 5 से कट लो, 17, 5 2 जा 10 और 5 4 जा, है ना। और फिर इसके बाद ये आ गया 17/24। यहाँ तो कोई दिक्कत तो बताओ। अच्छा, अगर 17/24 आ गया तो m इज इक्वल टू, अब इसको कट करना चाहो तो कट कर लो। कट करने के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पे देखो आराम से ऐसे कर लो, देखो 17 1 जा 17, 0.0 बढ़ाओ, 17 बार कितनी हो जाएगा ये, 17 1 जा 17, ये आ गया आपका 3 और 4 7, कट गया, ये 0 आ गया। अब जाएगा आपका ये 4 जा, तो ये अप्रॉक्स आपका आ जाएगा m इज इक्वल टू 0.14। क्या मैग्नीफिकेशन। अच्छा, मैग्नीफिकेशन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो इसको हम यहीं पे इस तरीके से छोड़ देंगे। तो बेटा इस तरीके से न्यूमेरिकल लगा लेते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 14 तक हम लोगों ने सॉल्व किया अभी, और एक बार आप सारे न्यूमेरिकल्स देखिएगा, एक बार इसको चेक कर लेना कैलकुलेशन में कि कैलकुलेशन क्या आ रही है, ठीक है, काउंटर चेक हो जाएगा आपकी तरफ से भी। इस तरह से न्यूमेरिकल लगाते हैं बेटा। तो न्यूमेरिकल्स अभी ख़त्म नहीं है, ये आगाज़ है न्यूमेरिकल्स का, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स हम खूब लगाने वाले हैं। बस आप ईमानदारी से सॉल्व करते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, सारे न्यूमेरिकल्स का कहीं एक नोट्स बना लो, एक पतली सी कॉपी बना लो बेटा, ठीक है, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाना है, मैं खूब न्यूमेरिकल लगवाऊंगा। तो एक 20-25 रुपीज़ वाली कॉपी ले लो, और उसमें लाइन से न्यूमेरिकल लगाओ। न्यूमेरिकल ना नोट करना हो तो पीडीएफ तो मैं दे ही रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में आपको, तो पीडीएफ वहाँ से आप ले लो, और सोल्यूशन आप लिखते रहो, सोल्यूशन खुद लिखो, मेरी सलाह रहेगी खुद से लिखिए, ठीक है बेटा। तो कल मिलते हैं बेटा इसके आगे न्यूमेरिकल नंबर 15 से। तब तक आप सारे न्यूमेरिकल लगा करके प्रैक्टिस करिए, रिवीजन करिए और आगे बढ़ते रहिए, ठीक है। थैंक यू।